लेकिन अयोध्या पर, राम लला पर जब आप बतौर एक भक्त सोचती हैं तो कौन सी तान, कौन सी लय सबसे पहले ध्यान में आता है? जी बिल्कुल। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घान आरती यही यहाँ मेहमानी। अरे आचमनी अर्घान आरती यही यहाँ मेहमानी। अरे रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। हाँ एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मुझे लगता है मैथिली हर कोई पूजा करेगा और भगवान राम को, अपने राम लला को भोग लगाएगा और उसी के साथ हम सबकी पूजा शुरू होती है। भगवान राम प्रसन्न हैं तो हम प्रसन्न हैं। वहाँ एक लेजर शो चल रहा है इस वक्त। आपने अपने गीत के जरिए उस भावना को रखा है जो हर दिन प्रतिदिन हर भक्त महसूस करता है। ये सरयू घाट पर लेजर शो चल रहा है। मैं एक बार अनामिका के पास जा रही हूँ। अनामिका, ये जो तस्वीर अयोध्या से आज आ रही है, इसके बहुत से सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और क्योंकि आप अयोध्या कई बार जाती रहती हैं, अब अयोध्या से और राम मंदिर से सीधे 24 की लहर को जोड़कर देखा जा रहा है। मैं चाह रही हूं उस पर थोड़ा आप बताएं क्योंकि आप अयोध्या में हैं इस वक्त। और देखिए, अगर बात करें सियासत की तो भगवान राम कभी सियासत से दूर नहीं रहे। भगवान राम हमेशा सियासत की धुरी पर ही रहे। और अगर बात करें इस बार के दीपोत्सव की तो इस बार देखिए, गौर करिए आपकी, वैसे तो दीपोत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है, सभी जानते हैं, भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने इनिशिएट किया और पूरी की पूरी कैबिनेट की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई। ऐसा पहली बार है जब अयोध्या में दीपोत्सव के पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसी के साथ साथ एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया कि जब कैबिनेट की बैठक से पूरी की पूरी योगी सरकार भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंची और इसी के लिए ये माना जा रहा है, शायद इसी वजह से, कि अब भगवान राम का आशीर्वाद लेकर के ही जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में कम से कम 2024 के चुनाव में आगे बढ़ रही है। और इसीलिए ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती है क्योंकि इस बार के दीपोत्सव के दो मायने हैं। पहला तो ये कि इस बार की दिवाली प्राण प्रतिष्ठा वाली है, 2 महीने बाद, यानी कि 51 दिनों के बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसी अयोध्या में भव्य कार्यक्रम होना है। दूसरा ये कि इसी प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बच जाएगा। ऐसे में यूपी में जिस तरीके से अगर बात की जाए माहौल बनाने की या इस माहौल को लेकर के आगे बढ़ने की या इस माहौल को सीटों में कन्वर्ट करने की, तो भगवान राम इससे अछूते नहीं रहेंगे। ये बात सभी जानते हैं कि ये मुद्दा गूंजेगा, राम मंदिर का मुद्दा गूंजेगा, जोर जोर से गूंजेगा और बीजेपी इस पिच पर सबको लाने की कोशिश भी करेगी। ऐसे में इस बार का जो दीपोत्सव है कई मैसेज देने के लिए खास है। हालांकि दीपोत्सव हर बार खास होता है। पिछली बार के दीपोत्सव में पीएम मोदी की मौजूदगी थी। इस बार के दीपोत्सव में भले पीएम मोदी मौजूद ना हो, लेकिन इसी दीपोत्सव के जरिए एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है। आपको याद होगा कि जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया था तो कुंभ में कैबिनेट बुलाई गई थी। इस बार दीपोत्सव में कैबिनेट बुलाई गई और इन्हीं अयोध्या की सड़कों पर जिस तरीके से कैबिनेट मंत्रियों ने परेड की, हमने वो भी देखा। और सरकार का एक जिले में जाना, पूरी की पूरी सरकार का, खासतौर पर अयोध्या में, वो विकास के
के मायने में भी काफी अहम हो जाता है जी। जब सरकार इस बात को लेकर स्क्रूटनी करती है, इस बात को लेकर के पड़ताल करती है कि अयोध्या में विकास के कामकाज को लेकर कितनी चीजें आगे बढ़ी हैं। तो आज यहाँ की सड़कें, सरयू का घाट, राम की पैड़ी, इसके अलावा अलग अलग हिस्से बताने के लिए काफी है कि जिस अयोध्या के बारे में लोग बात करने से भी कतराते थे, इतना इसको कंट्रोवर्शियल मानते थे कि लोग इस पर बात भी नहीं करते थे, आज उसी अयोध्या के बारे में न सिर्फ बात की जा रही है बल्कि पूरी विश्व में चर्चा की जा रही है।